किस बुनियाद पर मैं कौन सा इस्लाम फॉलो करूं? शिया इस्लाम, सुन्नी इस्लाम, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, कौन सा फिरका? इस सवाल का जवाब देने से पहले ज़रा एक बात सोचें, क्या सवाल पूछने वाला इस काबिल भी है कि ये सवाल करे? मिसाल के तौर पर एक शख्स ने कभी फिजिक्स पढ़ी ही नहीं, न कभी इसने न्यूटन के कवानीन वाली किताब का कवर तक देखा है, और वो अचानक कहता है कि मैं न्यूटन के लॉज को चैलेंज करता हूँ। क्या ये बात कोई अकल मानती है? क्या कोई ये सेंस बनती है? बल्कि यही मिसाल यहाँ भी है। इस्लाम में जितने फ़िरके और मसालक हैं, इनकी तारीख, इनके मकासद और इनके पस मंज़र को अगर किसी ने कभी पढ़ा ही नहीं तो वो किस बुनियाद पर फैसला करेगा कि कौन सा फ़िरका सही है और कौन सा नहीं? ये ऐसे ही है जैसे आपके बॉस ने आपको कराची बुलाया हो, फिर दूसरे शहर से कराची जाने के लिए अड्डे पर पहुंचे आप, और वहां कराची जाने वाली 10 गाड़ियां खड़ी हों। क्या आप अपने बॉस को ये जवाब पेश कर सकते हैं कि गाड़ी एक नहीं थी बल्कि 10 थी, इसलिए मैं नहीं आया? आपका बॉस क्या कहेगा? समझदार इंसान सबसे पहले इन गाड़ियों को देखता है, इनका इंजन, इनके सर्विस, इनकी सीटें, फिर फैसला करता है कि कौन सी गाड़ी वाकई कराची पहुंचाएगी। इस्लाम में भी यही उसूल है, पहले फ़िरकों को पढ़ें, इनकी तारीख समझें, इनके मकासद जानें, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से मुवाजना करें। जब ये मुवाजना दिलो दिमाग से करेंगे तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन सा रास्ता हक वाला है और कौन सा नहीं। याद रखें, ये सवाल अक्सर वही लोग उठाते हैं जो हकीकत में इस्लाम को फॉलो ही नहीं करना चाहते, बस उलझाने और शक पैदा करने के लिए ऐसे इख्तियार इस्तेमाल करते हैं। तो अब सवाल ये है, क्या हम भी बगैर पढ़े, बगैर समझे और बगैर तहकीक के सिर्फ ज़्यादा गाड़ियां देखकर सफर छोड़ दें, या हक की पहचान के लिए कदम उठाएं?